समाचार नेशन न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको अमेठी से बताएंगे, जहां योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर उनके ही क्षेत्र में बड़ा आरोप लगा है। जहां अमेठी के ब्लॉक बाजार शुक्ल क्षेत्र धनेश्वर राजपूत में रहने वाले पीड़ित फूलचंद ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को शपथ पत्र देकर क्षेत्र के राज्य मंत्री सुरेश पासी से जान का खतरा बताया है। इसके साथ ही कथित तौर पर उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया। जहां फूलचंद ने बताया कि राज्य मंत्री द्वारा मेरा अपहरण किया गया, वहां मुझे जबरदस्ती सादे पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए गए, उनकी जमीन को हथिया लिया गया। राज्य मंत्री सुरेश पासी के उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन को लिया गया और हमारी जमीन में बनी दीवार निर्माण को गिराकर कब्जा कर लिया गया। वहीं मामले पर राज्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और कहा कि क्षेत्र की कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों द्वारा मुझ पर फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, जबकि योगी सरकार में प्रत्येक लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट अमेठी से संतोष तिवारी के साथ। क्या नाम भैया? अनुराग प्रताप मिश्रा। क्या मामला है भैया? इन्होना रुदौली रोड है, उस पर हम लोग फूलचंद से परमिशन लेके डीएम साहब से बैनामा कराए। प्रशासन द्वारा हमको कब्जा दिलाया गया। 10 फुट की ऊंची हमारी दीवार बनी थी, बाउंड्री बनी थी। उसको राज्य मंत्री सुरेश पासी के कथित रिश्तेदारों ने राज्य मंत्री सुरेश पासी जी की साह से उसको गिरवा के जबरन कब्जा करवा दिए राज्य मंत्री जी। और उसके बाद बराबर धमकी हमारे खिलाफ 419 420 का SC/ST का फर्जी मुकदमा कायम कराया गया। और भविष्य में मंत्री जी हत्या भी मेरी करवा सकते हैं। सुरेश पासी जी मेरी हत्या करवा सकते हैं, उनसे मुझे खतरा है। मैं लखनऊ में रहता हूं बच्चों सहित, मैं यहाँ गांव आता जाता हूं और उनका बिल्कुल दबंगई है, पूरी मेरी ज़मीन कब्जा कर ली है। उस पर क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि ज़मीन हमारी दिलाई जाए प्रशासन द्वारा और उसके बाद कब्जा दिलाया जाए। अगर हमारी न्यायोचित निकलती है, नाप जोक कराई जाए, अगर ज़मीन निकलती तो हमको मिले बस। क्या है फिर दिए हो? क्या है मामला? फूलचंद मेरा नाम है, धनेश्वर राजपूत शुक्ल बाजार का रहने वाला हूँ। और जो है हमारे पारिवारिक जो आपसी दुश्मनी मतलब कारण ज़मीन विवाद कारण ये जो है रुपेश और अरविंद और वह सोहनलाल प्रधान मिलकर हमारे लड़के का अगवा किया। उसके बाद मुझसे कहा ऐसा करो, मंत्री जी के सामने चलो, जो कहता हूँ वो तुम कहो। और मुझको जबरन ले जाकर मुझसे कहवाया कि इनके नाम ST/ST मुकदमा दोनों जगह दायर करो, बल्कि जबकि ये अनुराग मिश्रा बेकसूर है, राम लखन बेकसूर हैं। और बेमतलब के लिए जो है इन्होंने हमको धमका डरवा कर हमारे बच्चे का अगवा करवाया। अब ये मंत्री जी का ही हाथ है और किसी और का हाथ नहीं, क्योंकि मंत्री जी वहाँ पे बैठे थे। ये सब काम मंत्री जी ने किया है। मंत्री जी का क्या नाम है? सुरेश पासी मंत्री जी ने अपने सामने ही बयान लिया, तुरंत बस अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। SO साहब को बोला कि तुम ऐसा करो, ST/ST का मुकदमा दायर करो, और SDM साहब तुम वो करो, ऐसा ऐसा सब बताया हमारे सामने। कहेंगे ऐसा करो, FIR पे साइन करो। हम तो डर के मारे क्या करें, अपने बच्चे की जान बचाएं कि अब तो साइन तो करना ही पड़ा डर के मारे। चाहे किसी को, एक ईमानदार आदमी को मुझे बदनाम करना पड़ा इनकी वजह से। ये जो है कितना गलत काम कर रहे हैं, अब बताइए, अब ईमानदार आदमी की कैसे हम जाएंगे जो उन्हें बुराई कह दे जाएंगे। अब इनके लगा जब हम छूटे पावा पे लड़का बच्चा बचाए पावा, तो हम सही बात कहे के लिए सबके सामने हम आ गए ने। और परिजनों को क्या किया गया था? परिजनों को, आपके बच्चों को क्या कोई दबाव बना गया था? हाँ, हमारे बच्चे का अपहरण करवाया था वो अरविंद और रुपेश और ये सोहनलाल प्रधान, ये तीनों लेकर मुझको गाड़ी में लेके गेस्ट हाउस आए थे। वहाँ पर मंत्री जी भी थे, वहाँ पे SO साहब भी थे, वहाँ पर SDM साहब भी थे। अब वहाँ हम डर के मारे, ये जो कहेंगे वो तो करना ही हमको पड़ेगा। बताओ, अपने बच्चे की जान बचाएं या तो इनका कहा ना करें। मजबूरी में हमने ये सब काम किया है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो अनुराग मिश्रा को बिल्कुल गलत नहीं है, राम लखन गलत हैं, और हमने अपनी मर्जी से इनको ज़मीन दी है, हमको सारा पैसा दिए, हमको पैसा दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमको फ्री में ज़मीन हमसे लिए हैं, लेकिन ये सब मुझसे झूठ बुलवाया गया है वहाँ पर जाकर जबरन। अब क्या करें हम, बताओ इस जगह पर। एफिडेविट दिया है जी, अपनी मर्जी से दिया है। हाँ, वो एफिडेविट अपनी मर्जी दिया कि ये जो है इनके ऊपर जो मुकदमा है वो कैंसिल कराया जाए, क्योंकि वो गलत है, वो फर्जी है, उनको जबरन करवाया गया है। एक ज़मीन का प्रकरण बाजार शुक्ल का अमेठी में आया है, जहां पर फूलचंद और एक अनुराग हैं, वो आप पर आरोप लगाया है कि मंत्री जी की शय पे हमको जान खतरा है और हमारी ज़मीन का जो विवाद है उसमें मंत्री जी की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। क्या है मामला? मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 से जब से जगदीशपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना हूँ। हमारे जगदीशपुर विधानसभा में कई भूमाफिया पिछली सरकारों में सक्रिय थे, जो बसपा और कांग्रेस के थे।
सुकुल बाज़ार में जहाँ पर कीमती ज़मीन है, व्यापारी वहाँ पर रहते हैं, उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज जब जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था वो कब्जा इनसे छूट रहा है। और जहाँ पर रही बात जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो जिसकी ज़मीन है उसको कागज़ ले जाना चाहिए, एसडीएम के पास जाना चाहिए, डीएम साहब के पास जाना चाहिए, अन्य अधिकारियों के पास जाना चाहिए। आज तक हमने किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया, इसीलिए जो है भूमाफिया परेशान है। और मैं जनता के लिए विधायक बना हूँ, जनता के हित में काम करता रहूँगा, भूमाफियाओं के हित में कभी मैं नहीं काम करूँगा और ना मेरी सरकार काम करेगी। जिस तरह सरकार को आजकल लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों 2019 में यहाँ मिलकर लड़े थे और हमें 2017 में 86,000 वोट मिला था और 2019 में बढ़कर वो 1,02,000 हो गया था। तो इनको लग रहा है कि अब यहाँ तीनों पार्टियों की ज़मीन खसक गई है, इसलिए ये परेशान है। मुझे जनता ने बनाया है, मैं जनता के हित में काम करता रहूँगा, भूमाफियाओं का साथ नहीं दूंगा, लुटेरों का साथ नहीं दूंगा, गलत व्यक्तियों का कभी साथ नहीं दूंगा। फूलचंद का आरोप है कि उसके बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया और उसके बाद आपके लोगों द्वारा उसको आपके पास पहुंचाया गया और आपके दबाव में आकर के उससे जो है उसकी। देखिए, ना तो हमारे कोई लोग हैं, ना हमारा कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि है। मैं स्वयं क्षेत्र की जनता को देखता हूँ और सप्ताह में कम से कम 3 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। प्रत्येक शनिवार, पहला और तीसरा शनिवार इसी डाक बंगले पर मैं बैठता हूँ। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मिलने आते हैं, जिसकी जो समस्या होती है मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, अधिकारी उस समस्या का समाधान करते हैं। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और इसके पहले भी कुछ लोगों ने मीडिया पर कहा था कि उनके रिश्तेदार कब्जा कर रहे हैं। उस पूरे ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, पूरे सुकुल बाज़ार ब्लॉक में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरी इस विधानसभा में केवल 2 रिश्तेदार हैं, मेरा ननिहाल है और मेरी सिस्टर इसी विधानसभा में ब्याही है, वो भी जामों की 2.5 न्याय पंचायत में। और उस पूरे ब्लॉक में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और अगर ऐसा उनके साथ कह रहे हैं किसी के बारे में, तो उनको थाने जाना चाहिए था, वहाँ FIR कराना चाहिए था। पहले तो वो दद्दन मिश्रा के ऊपर FIR कराते हैं, उसके बाद आज उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। तो ये क्या मामला है? इससे लगता है कि ये व्यक्ति स्वयं जो है ब्लैकमेल करता है लोगों को। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।